What's up, sister? Hi guys, I'm Diksha. Hi, I'm Archita. Welcome to our podcast. What's up, sister? Guys, before getting into the podcast, we just want to let you know that our podcast is Spotify exclusive and only available on Spotify. So guys, आज आप जैसे कि आपको अभी आवाज़ और नाम सुनकर पता लग ही गया होगा that कृतिका is not here अभी आज पॉडकास्ट में एंड सो वी हैव अर्चिता विद अस. अर्चिता यूजुअली हमें पॉडकास्ट में अर्चिता ही हेल्प करती है. अर्चिता एडिट्स द पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग. आज अर्चिता कैमरा के इस साइड आई है और काउच पे आई है कि पॉडकास्ट शूट करने के लिए. आपको कैसा लग रहा है? बहुत अभी तक जितने भी गेस्ट आए ना अर्चिता हमारे पॉडकास्ट में, सब ना बहुत नर्वस होते हैं माइक के पास आकर. हाँ, बीट शिवेश, आदित्य तो बहुत ही ज्यादा थे ना, मेरे को बहुत बताना. नर्वस थे. शिवेश भी बहुत नर्वस था क्योंकि माइक के इस साइड आकर आपको सब सुन रहे हैं एंड यू नो दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर लिसनिंग टू यू. और अभी तक तो यूजुअली कैमरा के उस साइड से पीछे से क्वेश्चन पूछती थी, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन. ये स्पाइसी लग रहा है, ये वाला बता. ये स्पाइसी लग रहा है. अर्चिता इज दैट किड गाइस. मैं अर्चिता को ना और दीदी को उस दिन यही बोल रही थी, हम तीनों बैठे हुए थे. मैं कहा मुझे अर्चिता को देखकर ऐसा लगता है मेरा जब when I was 18 और 19 years old मेरी ये स्टेट थी जैसे अर्चिता अभी है. इतना फन लविंग एंड बबली और हमेशा ऐसे हंसते रहना, मजाक करते रहना है वो. तो वो मैं अभी उसी दिन बोल रही थी कि मैं पहले ऐसी थी और अब मैं ऐसी हो गई हूँ. तो पहले आप बहुत ही ज़्यादा मतलब आप टेंशन फ्री होते हो, यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, योर वेरी केयर फ्री एटीट्यूड होता है ना. आई थिंक आपका अभी भी है. मेरा केयर फ्री एटीट्यूड है बट मेरी अब मैं थोड़ी सी मैच्योर हो चुकी हूँ. जैसे कृतिका और आपके उसमें हाँ, तो तब आपका बहुत केयर फ्री है. मेरा है फन लविंग बट जैसे तू है ना, जैसे जब थेरेपिस्ट भी आई थी, तू कितने क्वेश्चंस पूछ रही थी, मजाक कर रही थी, कॉन्स्टेंटली हंस रही थी. तो मैं पहले ऐसी थी, मैं भी ऐसे बिना सोचे समझे कुछ भी पूछ लेती थी. वो और मुझे लगता है टाइम के साथ यू ग्रो एंड आप मैच्योर होते हो, वो मैच्योरिटी आती है. Which is a good thing. या विच इज अ गुड थिंग. तो मैं अर्चिता को जब भी ऐसे देखती हूँ मुझे अपना ऐसा थोड़े टाइम पहले वाली दीक्षा याद आ जाती है और मैं ऐसे देख देती हूँ अर्चिता मैं भी ऐसी थी पहले. बट अर्चिता हाउ डू यू फील मतलब इन जनरल लाइफ? अर्चिता इज 21 ना? I turned 22 अभी कुछ दिन पहले. Oh, you don't turn 22. I'm an Aries. Aries, फायर साइंस बैठे हैं तो यहाँ पर ये पूरा रूल करेंगे. गॉड दीदी अभी डर रही होगी पॉडकास्ट सुनकर, दो फायर साइंस बैठ हाँ, हैं. सही में वो कृतिका पहले भी बोल रहे थे ये बात कि हमें बहुत कुछ कट करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों इतना अनफिल्टर्ड है. ये तो ये बहुत अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट होने वाला है एंड आई एम वेरी श्योर. मुझे पता है यू गाइज आर मिसिंग कृतिका एंड हमें ये भी पता है दैट वी मिस 2 weeks पॉडकास्ट बिकॉज गाइज वेडिंग की वजह से इट वॉज वेरी हेक्टिक टू शूट. वी एक्चुअली थॉट कि हम We tried a lot to shoot पर वो लास्ट मिनट कैंसिल हो रहा था. हम यही सोच रहे थे कि हमें कृतिका को इन्वॉल्व नहीं करना था बिकॉज ऑब्वियसली इट्स हर टाइम. It's मतलब we didn't want to bother her. Yeah, it was her wedding, so we wanted her to like relax and like just enjoy every moment. So that's why अभी भी हमने कृतिका को नहीं बुलाया podcast में. Like she'll be coming after 3-4 podcasts, right? 3 podcasts, yes. Yeah, 3-4 episodes. She's enjoying her post wedding life, post marriage life. So वो she तो newly कृतिका तो wed. इतने ऐसे busy हुए ना वो. बहुत And I'm so glad. वो अपनी नींद अब पूरी कर रही है. मतलब कह रही है मैंने इतना मैं नॉर्मल घर पे नहीं सोई जितना मैं अब सो रही हूँ शादी के बाद. अच्छा नींद मैं पक्का नींद ही ना. वो गाइस हम पॉडकास्ट में आकर हमने पक्का सारी डिटेल्स में जाकर हम शेयर करेंगे जब कृतिका आएगी. वी विल टॉक अबाउट वेडिंग एंड वेडिंग मैडनेस ऑल ऑफ दैट. बट अभी हम उस बारे में बात नहीं करना चाहते बिकॉज आई रियली वांट टू टॉक अबाउट वेडिंग विद कृतिका सो दैट आपको दोनों साइड का पर्सपेक्टिव मिले. एंड या बहुत अच्छे पॉडकास्ट होने वाले हैं एंड आई मिस यू सिस्टर. तब तक अपनी जनरल लाइफ का देखो ही पता है. हम अपने पॉडकास्ट को बहुत फ्री स्टाइल रखते हैं. वी स्टार्ट ऑफ विद क्या कैसी लाइफ है, कैसा वीक रहा. सो यू स्टार्ट विद योर्स बिकॉज पहले आप अपना वीक बताओ. पीपल आर वेरी क्यूरियस अबाउट माय वीक. यस, मेरा वीक तो गाइस इतना जितने मैंने अपने टीयर्स शेड करे हैं ना इस मंथ में, अप्रैल के मंथ में, गॉड मैं इतना कभी नहीं रोई होंगी. मुझे लग रहा है मैं जितना भी जब भी इंस्टाग्राम खोल रही हूँ ना एक्सप्लोर में मेरी रोते हुए की वीडियो आ रही है. मैं जब भी बोल रही हूँ ये पता है जब आपका बर्थडे था आपकी एक रोने वाली वीडियो आई थी ना कि ये चली जाएगी तब भी ऐसी वायरल हुई थी आपकी रोने वाली. ओह गॉड मैं बस रोती रहा करूँगी. बट नहीं बहुत फायर साइन स्पिरिट लाओ अपनी. बट अभी मैं अर्चिता से यही बात कर रही थी बिफोर पॉडकास्ट. लाइक अर्चिता अब मुझे रियलाइज हुआ है व्हाट ट्रू लव इज. मतलब मेरे को पहले ऐसे लगता था कि
एम आई इनकेपेबल ऑफ लव, बिकॉज मुझे इतना ना फ़र्क मतलब पड़ता है मुझे, मैं अभी तक मूव ऑन कर रही हूँ अपने एक्स से, तो बहुत फ़र्क पड़ता है. लाइक इट्स बिन 4 years, आई एम स्टिल ट्राइंग टू मूव ऑन. सो मुझे फ़र्क पड़ता है, बट आई डोंट फील इतना ज़्यादा. हाँ, मतलब वो टैंजेंट ही अलग हो गया ना. मेरे को ऐसा लगता था अच्छा चल मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आई कैन हैंडल एनीथिंग, कुछ नहीं होता, हार्ट ब्रेक होगा थोड़ा सा होगा, मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर लूँगी. बट जब कृतिका जा रही थी ना, मतलब जैसे जैसे टाइम पास आ रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत डिनाइल में थी. पूरे याद है. बहुत डिनाइल में थी. मेरे से जब भी कोई पूछता था ना कैसा लग रहा है, तूने इतनी बार भी पूछा है आपको कैसा लग रहा है, कृतिका जाने वाली है, मेरे को कुछ फील नहीं होता था. मुझे लगता था हो भी रही है शादी या क्या इवेंट है ये, सिर्फ हम पार्टी कर रहे हैं. बिकॉज कृतिका और मैं ना इतना अब हम कर चुके हैं ना रेडी होना, ये करना वो करना, कि अब जब हम जेन्युइनली अपने फंक्शंस के लिए भी रेडी हो रहे थे, ऐसा लग रहा था किसी इवेंट या फोटो. हल्दी के डे तक मुझे ऐसे लगा था, विच वॉज ऑन 19th, हल्दी वॉज ऑन 19th एंड 20th को कृतिका का शादी था. हल्दी तक मुझे ऐसा लगा था कि अच्छा नहीं अभी तो कुछ नहीं है. फिर हल्दी की दिन ना मुझे रियलाइज हुआ एंड आई क्राइड. मतलब मेरा रोना ही नहीं रुक रहा था. मैं हर फंक्शन पे रोई हूँ, तुझे पता है, सगन पे भी रोई हूँ मैं, हर फंक्शन पे रोई, सगन पे रोई हूँ मैं, ढोल नाइट पे रोई हूँ मैं. पर वो वाला सगन और ढोल नाइट पे आपका ऐसा था कि थोड़ी देर के लिए आपका वो ब्रेक डाउन हुआ और फिर आप वापस उस स्पिरिट में. पर शादी पे क्या हुआ था कि आपका रुक ही नहीं रहा था उस टाइम. मेरे को शादी का पता है, मैं जोन्ड आउट हूँ. मुझे कल स्तुति भी बोल रही थी तू यहाँ रोई वाई, मुझे याद ही नहीं है कुछ भी. आपने कितनी पी थी? नहीं एक ही ग्लास. नहीं मैं रो कर, मेरे को कुछ नहीं याद कि कोई बंदा गया. मेरे को ये याद है मैं रोई थी, बट मेरे को बाकियों के परसेप्शंस मेरे को लेकर नहीं याद. मेरे पीछे से क्या बोल रहे थे, मेरे को साथ में क्या समझा रहे थे, मुझे ये याद नहीं था बिल्कुल. मेरे को भी जब मंडप पे थे ना हम, और सिंदूर वाले टाइम की बात है, तो आप कॉन्स्टेंटली रो रहे हो और मैं पीछे खड़ी थी और मैं सोच रही कैसे चुप करा हो. फिर मान कर रहा था नहीं स्ट्रॉन्ग है. मैंने कहा हाँ स्ट्रॉन्ग है. मैं पीछे से बोल रही हूँ फलाफल गाय लेकर आएंगे यार, चिल करो. वो मोमेंट ही कुछ और होता है. एंड You're in a different zone. Yeah, exactly. And then when Kritika was going, I know she's happy, and I know she's very happy. Like she was very very happy, guys. Touch wood, she was very happy after marriage. And Kritika is a person जो इतने लोगों के सामने ना अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है. वो इतनी जल्दी रोती नहीं है. So I knew कि उसको वो फील हो रहा है. और मेरे को मम्मा पापा ने सबने बोला कि मत रो. बट वो होता है ना, कंट्रोल ही नहीं होता तुमसे, वो निकले जा रहा है. एंड पता नहीं वो बहुत ज़्यादा था. जब कृतिका गई ना, हमें तब ये बोल रही थी अर्चिता को कि दैट आई रियलाइज व्हेन कृतिका वेंट कि व्हाट ट्रू लव इज एक्चुअली. एंड लाइक मैंने ना एक कैप्शन भी डाली थी इंस्टाग्राम पे, यू टॉट मी व्हाट लव इज. एंड इट इज़ लाइक वेरी जेन्युइन. मुझे उसके साथ ही पता लगा लाइक व्हाट रियल लव इज़, व्हाट ट्रू लव इज़. फिल्मों में बोलते हैं ना कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो, तुम उसकी खुशी देखना चाहते हो. वो जेन्युइनली मेरे साथ कृतिका को लेकर हुआ है. एंड जब से कृतिका की शादी हुई है, मैं हर दिन उससे मिलने जा रही हूँ. मैं एक दिन में मेरी इतनी बुरी हालत थी, बिकॉज वी शेयर द सेम बेड, same room, same everything, same closet, same undergarments for that matter. And TMI. But हम कभी कभी ब्रशेस भी सेम यूज कर लेते थे, तो इट्स लाइक दैट. तो बहुत ज्यादा हम ऐसे टाइट थे. मतलब आपके पास दोनों के पास जब रेगुलर लाइफ में बिल्कुल स्पेस नहीं थी एक दूसरे से, एंड हैप्पीली स्पेस नहीं थी. यू एंजॉयड बीइंग विद देम. हाँ एग्जैक्टली. बहुत वी वर वेरी टाइट. अगर हम साथ में बैठे, बट हम बैठे साथ में, हम जो अपना काम कर रहे हैं, जो तू बोल रही है. सो हमें पता होता था कि हम दोनों की प्रेजेंस है वहाँ पर. सो वी वर वेरी टाइट. एंड जब मैं घर आई, आई सॉ दैट बेड एंड मुझे इतना रोना आया. मैं इतना रोई हूँ. देन अगेन जैसे ही मैं सुबह उठी, आई वेंट टू कृतिका's प्लेस. मैं वहाँ पर गई और मेरे आंखों से एक आंसू नहीं निकला, बिकॉज शी वॉज सो हैप्पी. एंड मैंने कंट्रोल करके बैठी हूँ कि नहीं, इसको नहीं रुलाना. एंड वो जब वो गई थी ना, ऐसा लग रहा था तुम्हारा कोई पार्ट जाता है ना. सो इट वॉज रियली वेरी हार्ड फॉर मी. एंड मुझे पता है मैंने कैसे रात को करा है. मतलब हम रूफ पे जा रहे हैं, रूफ पे गई हूँ मैं, रूफ पे उसकी याद आ रही है. शी यूज टू वॉक फॉर 45-50 मिनट्स. मैं बोलती रहती थी दीदी आ जा नीचे. तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा हुआ. एंड मैं लिटरली उस जोन में आ गई थी दैट आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन. आई जस्ट वांट टू like chill and go visit my sister and just talk to her and come back and movies देखो बस. बट हाँ ठीक है, ये सब होता रहा. फिर उसके बाद कृतिका और मैं हर दिन मिलने लग गए. देन ठीक है, मुझे अब बेटर फील होता है, बिकॉज हम हर दिन हम मिलते हैं. अब उसका फेर आदत हो रही है. हाँ. और अब वो रियलिटी भी हिट करी है दैट हम साथ में काम करते हैं. पहले मुझे रोते हुए ये चीज़ याद नहीं आ रही थी कि हम साथ में काम करते हैं. उसको एनीवे हर दिन मिलना है. ऑब्वियसली हम साथ में सोएंगे नहीं, बट
हम साथ में काम करते हैं, हर दिन हमने मिलना है, तो वो ठीक है. एंड या एग्जैक्टली हम हर दिन मिल रहे हैं, सो इट्स बेटर. बट आई थिंक यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन गेट थ्रू दिस. इफ यू आर हियर, मतलब अभी आप अगर यहाँ पे बैठे हुए हो, यू आर रिकॉर्डिंग द पॉडकास्ट विदाउट हर, देन आई थिंक यू आर वेरी. नहीं, बट वो मुझे पता ना, मुझे अभी उससे शाम को मिलना है. अच्छा, हे राम. मैं मिलने जा रही हूँ उससे अभी. पापा मम्मा मेरी शादी के लिए शुरू हो गए हैं अब. क्या? तेरी शादी करवाएंगे. उनको लग रहा है कि मैं इतनी सैड हूँ कि मुझे मेरे को लाइफ में लड़का चाहिए, और वो अरेंज मैरिज के थ्रू. मेरे को वैसे तो मिल नहीं रहा लव मैरिज के थ्रू. कह रहे तेरे बस की बात नहीं है, हम तेरे को अरेंज मैरिज करवा देता. बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला गाइस. नहीं, फिर मिशन दीक्षा's फ्यूचर हस्बैंड शुरू करते हैं. हम जो बहुत अभी वेडिंग का हम डिटेल में बात करेंगे जब कृतिका आएगी. बट हाँ. इस पॉडकास्ट में गाइस वी आर गोइंग टू आंसर ऑकवर्ड क्वेश्चंस That guys are afraid too to afraid to ask girls. मतलब हम अपनी साइड से जनरल पर्सपेक्टिव देंगे. चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन गाइस. या फिर हम ये कर सकते हैं कि मिलेनियल वर्सेस जेन ज़ी. हाँ, ये मैंने अर्चिता को अभी स्टार्टिंग में बोला भी था, क्योंकि अर्चिता इज 2000 born and I am 1997 born. So अर्चिता इज अ जेन ज़ी, आई एम अ मिलेनियल. तो हम दोनों यहाँ पे मिलेनियल और जेन ज़ी का पर्सपेक्टिव उस क्वेश्चन को आंसर करते हैं. नॉर्मल इन जनरल जो भी तेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, हम एक दूसरे से पूछेंगे. सो वी गोइंग टू कीप इट वेरी लाइट एंड लाइट हार्टेड. प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड. हो भी गए तो क्या ही कर सकते हैं. ये बड़ी अनफिल्टर्ड लड़की है. गॉड, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर दीदी का रोल प्ले कर रही हूँ और ये दीक्षा का रोल प्ले कर रही है. बाय द वे, दिस पॉडकास्ट इज 18 plus. Yeah, so this segment is 18 plus. yeah. So guys, if you're listening to it, make sure you're 18 plus. And if you're not, you should click out. First question is, does size matter? What do you think, Diksha? And like obviously अगर बिल्कुल ही छोटा हो, बिल्कुल ही like nothing, तब मैटर करता है. बट मुझे नहीं लगता मैं इतना ज़्यादा उसमें हूँ कि वो मेरे को तो या हाँ मेरे को तब तक मेरे को ऐसा नहीं है. मैं एवरेज भी इट्स गुड फॉर मी. बट अनटिल अनलेस वो इतना भी ना हो कि वो कुछ पता ही ना लगे, वो मैटर करता है. बट या एवरेज इज आल्सो गुड फॉर मी. मेरा पर्सपेक्टिव है, इट डज मैटर, पर इट्स नॉट लाइक इट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स. मतलब द ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड केमिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट मैटर्स मोर. नाइस. शावर विद बॉयफ्रेंड और शावर अलोन? शावर अलोन. शावर अलोन? हाँ. शावर विद बॉयफ्रेंड. ज़्यादा ही मेरी सिंगल लाइफ हो रही है अभी. शावर अलोन. सिंगल है बट सिंगल है. अरे हाँ, बट तेरी लाइफ में और भी वो है ना पर्सपेक्टिव, तो और तरीके से एंजॉय कर रही है ना, तो प्रॉपर सिंगल नहीं है. मेरी सिंगल बिल्कुल सैंड डेजर्ट बना हुआ है, वैसी सिंगल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर ड्रीम्ड ऑफ हैविंग सेक्स और हैव अ वेट ड्रीम? नहीं, मेरे को तो बहुत आते हैं. मेरे को तो बहुत आते हैं. एब्स और आर्म्स, मतलब बिग बाइसेप्स और एब्स? बाइसेप्स मुझे इतने पसंद नहीं है. हाँ, वो बल्की वाले ना. फोर आर्म्स वगैरह वो पसंद है, बल्कि ऐसे बाइसेप्स नहीं पसंद. तो फोर आर्म्स वाली वेन या फिर एब्स. नहीं, मतलब मैंने पूछा एब्स और फोर आर्म्स ना. हाँ, सेम. व्हाट मेक्स यू टर्न्ड ऑन? इंटीमेट होना या फिर विदाउट इंटीमेसी टर्निंग ऑन? नहीं, ये सेक्सुअल वाला टर्न. सेक्सुअल वाला नेक किसेस. नेक किसेस? मेरे लिए ईयर किसेस. ईयर किसेस मुझे इरिटेटिंग लगती है. बहुत ही होती है इसलिए. गॉड, मेरे को ऐसा लगता है प्लीज थोड़ा सा नेक यही है नीचे. सेक्स और फोरप्ले? फोरप्ले. Foreplay? I don't like. Guys, it's not about sex or foreplay, or it's about the experience, but I would prefer sex. I would prefer sex. I hope अर्चिता के पेरेंट्स ये ना सुन रहे हो. मुझे सच्ची में भी genuinely guys, मुझे ऐसी फील आ रही है as if I am Kritika and she is Diksha right now. Now I'm feeling Kritika you are the elder sister right now. अभी इस case. हाँ. Why do you always go for bad boys? No, we don't. Do you? I think I do. You do? Yeah, I think I do. I think you go for the guys that make you feel something, and वो coincidentally bad boys ही निकलते हैं. Yeah, exactly. Yeah. You like that fun spirit. हाँ. है ना? But now I think ये मेरे को past में ज़्यादा attract करते थे bad boys, because I've dated three guys, जिसमें से 2 बहुत ही मतलब ऐसे बिल्कुल bad boys, fuck boys वाली साइड पे थे. And उनके साथ ही मेरा सबसे ज़्यादा relationships चले 3 years. And third guy was very calm and yeah, he was nice. तो बट उसके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसकी वजह से, सो वी वर फ्रेंड्स, तो वो उसके वजह से फकअप हो गया. बट ही वाज नाइस, ही वाज नॉट अ बैड बॉय, फक बॉय काइंड ऑफ. मेजॉरिटी आपका वो देखो तो पैटर्न देखा जाए तो बैड बॉयज रहते हैं. मेरे को थ्रिल मिलता है, मे बी मुझे लगता है बहुत
You go for the thrill, हाँ. हाँ, but now I've realized I don't want thrill. I just want stability and something which long term. हाँ, but movies वगैरह में देखो bad boys भी turn कर जाते हैं good boys में, एक लड़की के पीछे. एक तो लड़कियों की इतनी ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनको लगता है they can change men. यार देख, सबकी वो डार्क साइड होती है. हाँ. You never know. तू भी किसी के लिए, तू भी अपनी लाइफ जी रही है, तो मैं तुझे एक बैड गर्ल की तरह टैग नहीं दूंगी, ठीक है? You're a bad girl. So bad boys, एक होता है फक बॉय एंड एक होता है फक बॉय एंड बैड बॉय. बैड बॉय की कैटेगरी में मैं डाल रही हूँ लाइक अब्यूजिव एंड एवरीथिंग, एंड फक बॉय के उसमें लाइक ठीक है, हाँ ठीक है, फन, मतलब अपनी लाइफ. सो अकॉर्डिंग टू मी देयर आर टू कैटेगरीज. इफ ही इज अ फक बॉय, इट्स हिज लाइफ, ठीक है? उसकी लाइफ में अभी कोई नहीं है, ही इज लिविंग हिज लाइफ. सो आई एम नॉट एंड इट्स हिज कॉल. जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल्स भी इफ दे आर एक्टिव, सेक्सुअली एक्टिव, वी कांट जज देम. सेम फॉर बॉयज. मतलब बॉयज को आई थिंक हम बहुत जल्दी जज करते हैं ना कि फक बॉय है, हटा दो. as गर्ल्स हम, मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी फेमिनिज्म अपनी साइड लेकर बाहर आ जाता है. अगर कोई लड़की के बारे में बोलता है, ओ अच्छा, इफ शी स्लीपिंग अराउंड विद सो मेनी मेन, तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो, इट्स हर चॉइस. एंड बट अगर यही सेम लड़का करे तो हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, एंड हम बहुत जल्दी जज कर लेते हो, ही इज अ फक बॉय. सो आई डोंट थिंक सो इट्स हिज लाइफ. सो फक बॉय इज अ डिफरेंट कैटेगरी एंड बैड बॉय इज अ डिफरेंट कैटेगरी, लाइक अब्यूजिव एंड एवरीथिंग. सो I usually, what do you think, who do you go for? मतलब bad boys या fuck boys? Fuck boys. Fuck boys. हाँ, मुझे नहीं पता होता था कि वो बाद में bad boys में turn कर जाएंगे, but I went for fuck boys. So yeah, but now thinking you could change them. Exactly. Oh God, अभी तक वो लोग चेंज नहीं हो पाए. सोचो मैं क्या करूँ, अब मेरे को मिलते हैं मैं कोई change और हो गई, अब वो गर्लफ्रेंड. अब मुझे मिलते हैं वो किसी और गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं, मैं बोलती हूँ गॉड अब तो छोड़ दो. और फिर मुझे भगवान का शुक्र करती हूँ मैं, यूनिवर्स थैंक यू सो मच कि मैं बच गई. तू किसके लिए जाती है? I usually go for the nice guys, पर मेरे को लगता है कि वो they won't turn as bad and all, पर मेरी उनसे भी नहीं बनती है. तो living a life. Is being a virgin a turn off? I don't think so. No. It's not. But you should communicate that. मतलब पहले. Do you expect us to always make the first move? मतलब guys are asking that. Listen, मैं बहुत अगर कोई मुझसे, अगर जैसे तू बात कर रही है मुझसे, तो मेरे इसमें भी दो पर्सपेक्टिव है. इफ यू आर टॉकिंग टू मी, इफ यू आर आस्किंग मी कि दीक्षा अच्छा आई लाइक दिस गाय, मैं क्या करूँ, तो मैं तुझे सबसे पहले बोलूँगी कि तू जाकर बात कर ले, कुछ नहीं होता. बट जब मेरी बात आती है ना, मेरे को ऐसा लगता है ओह ही शुड टेक द फर्स्ट मूव, उसको ही लेना चाहिए. मेरे अंदर गट्स ही नहीं है लाइक टू गो देयर एंड टेक द फर्स्ट मूव. Reference to the falafel guy. Yeah, reference to the falafel guy. And मुझे पता है क्या फील होता है, like being an influencer, being on the like spotlight and everything. It's like advantages बहुत है, like the 10 में से 8 advantages होंगे, but 2 disadvantages भी हैं कि if I step out in public, I know मुझे लोग जानते होंगे. वो इंस्टाग्राम इज अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड आई फील. अब इंस्टाग्राम पे जो भी है एक दूसरे को जानते हैं. अगर इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड. या हाँ, तुम्हें जानते हैं लोग. एंड बीइंग इन दिल्ली, आई नो दिल्ली में बहुत लोग मुझे जानते होंगे. सो मेरी ना एक वो बैरियर भी आ जाता है, यू हैव टू टेक द फर्स्ट मूव. और मेरे बैक ऑफ द माइंड इतने पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रह चुके हैं दैट पीपल यूज्ड कृतिका एंड मी फॉर लाइक फॉलोअर्स एंड फॉर फेम एंड फॉर एवरीथिंग. आई माई सेल्फ हैड एन एनकाउंटर्ड जिसमें मैंने मैसेजेस पढ़े थे दैट ही वाज जस्ट टॉकिंग टू मी फॉर द सेक ऑफ फॉलोअर्स एंड एवरीथिंग. सो वो थोड़ा सा ना मन में रह जाता है कि अच्छा अगर मैं जाकर इससे बात करूँ, मे बी उसको मैं पसंद आई, बट वो मेरे फॉलोअर्स के चक्कर में मुझसे बात कर रहा है एडवांटेज लेने के लिए. सो इसलिए मेरे को लगता है कि फर्स्ट मूव सामने वाला ले. एंड जो कि ये भी एक डिसएडवांटेज है कि अगर तू एक नॉर्मल पर्सनालिटी है, ठीक है, तेरे सामने एक लड़का है जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, मिलियंस, चल 100, आई वुड हेजिटेट. तू हेजिटेट करेगी उसको मैसेज करने में, इंस्टाग्राम पे डीएम करने में. तू बहुत हेजिटेट की, तू लगेगा पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उसको तो बहुत लोगों के डीएम आते होंगे. तो मुझे लगता है लड़कों को ये अभी मेरा देखकर भी ऐसा लगता है कि जाएगा भी नहीं. Instagram is not the right platform. Nobody messages me on Instagram. So I recently downloaded Hinge, guys. I'll let you know. कृतिका के सामने बताऊंगी मैं आपको. अभी तो कल ही डाउनलोड करा, तो मेरे को कुछ एक्सपीरियंस ऐसा मिला नहीं है. Do girls actually like dick pics? No. Big no. हाँ, ऐसे रैंडम कोई भेजेगा तब तो ऑब्वियसली. अच्छा, मेरे को वैसे भी नहीं पसंद. अगर मेरा हस्बैंड भी मुझे भेज रहा होगा, मुझे तब भी नहीं पसंद. आई हेट इट. अच्छी तो ऐसे देख रही
इन जनरल फोन सेक्स आई हेट इट, सेक्सटिंग आई हेट। सेक्सटिंग वगैरह, सेक्सटिंग तो आई थिंक थोड़ी वो हो जाती है, फोन सेक्स इज फिर भी ठीक, बट मतलब फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, हाँ, इज इट ओके टू वेक यू अप इन द मिडल ऑफ द नाइट फॉर अ सेक्स सेशन? इट्स फॉर, मतलब इसके लिए तो ये कृतिका से पूछना चाहिए ना ये हाँ question। एग्जैक्टली गाइस, मेरे को तो लाइफ में लड़का है, इतना टाइम हो गया, आप सेक्स के बारे में पूछ रहे हो। नहीं, Does a wedding ring on a guy stop you from flirting? इट शुड, It should. इट शुड। It should, definitely. मतलब आई डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर द पीपल हु नो कि वो किसी की रिलेशनशिप है वो खराब करे, बट एट द सेम टाइम उस लड़के की भी गलती है अगर इफ इज एग्जैक्टली। अब अगर आपका पास्ट रह चुका है एंड तब भी आप जाकर बात कर रहे हो, बात करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट Flirting मुझे and लगता है उस यार tangent पे। अगर हमें गाय के उससे देखे कि इफ अ गाय हु हैज अ वेडिंग रिंग एंड वो एक लड़की के पास आ रहा है, तो लोग ना लड़की के बारे में गलत सोचते हैं हाँ, ट्रू दैट। कि उसको पता है कि वो मतलब- एंगेज्ड है, लाइक ही इज मैरिड, स्टिल शी इज टॉकिंग टू हिम। तुम्हें ये नहीं पता अगर कोई तुमसे बात करने आ रहा है, तुम बात करना थोड़ी ना बंद कर दोगे किसी से। मतलब Stop इट गोज your बोथ guy, वेज, yeah. हाँ। और स्पेशली ऐसा भी होता है कि जैसे इफ अ बॉयफ्रेंड चीट्स विद द बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड के साथ द गर्ल फिनिशेस द रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग, सारा Exactly. बॉन्ड, एंड बॉयफ्रेंड के साथ शी कंटिन्यूज टू डेट, तो वो कितना टॉक्सिक रहता है। आई फील दोनों को ही छोड़ दोनों दो। को ही छोड़ना चाहिए, मैं भी ये बोलने वाली थी। हाउ डज अ गाय पोलाइटली आस्क फॉर अ ब्लो जॉब? गाइस इसका अर्चिता आंसर देगी। मेरे को आइडिया नहीं पहले है। दीक्षा को रिस्पेक्ट कैमरा बंद हो गया था, तो अर्चिता ने क्या आंसर करा था? कि यू शुड रिटर्न द फेवर, मतलब जो फेवर तुम्हें चाहिए यू शुड रिटर्न इट फर्स्ट, एग्जैक्टली, इफ यू आर गोइंग डाउन देन हाँ, ही शुड आल्सो गो डाउन। ऐसा नहीं it होना goes चाहिए। both ways, yeah. हाँ। Let's move on to the zodiac segment. Zodiac के भी काफी questions आए हुए थे। Gemini and Libra comparison. I think Gemini and Libra बहुत अच्छे वो जाते Yeah, हैं साथ में, आपके touch सामने wood, हाँ। जेमिनी एंड लिब्रा, कृतिका एंड कृतिका आदित्य। and आदित्य बहुत compatible है। Do sun signs affect relationship? I think it does. मतलब sooner or later you realize कि कुछ traits तो हैं ही हैं हाँ, जो देखो ट्रेड्स तो सच है। होती ही होती है, एंड बहुत लोग होते हैं जो बिलीव नहीं करते सन साइंस वगैरह में। मेरे को भी ज़ोडिएक्स पे बिलीव नहीं था इतना, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है अपने ऊपर होता है, देख चलाना। हाँ, चलाना, तुम्हारी मतलब कंपैटिबल, हमारे साइंस कंपैटिबल ना भी हो, पर इफ यू वांट टू मेक इट वर्क तो फिर या देख जैसे सो आई हैड अ बॉयफ्रेंड, हिज साइन इज टॉरस, ही इज अ टॉरियन एंड आई एम अ सैजिटेरियस। सो टॉरस और सैजिटेरियस ही नहीं कंपैटिबल वो दोनों। हाँ, बिल्कुल नहीं, भी बिल्कुल भी एरीज नहीं भी नहीं है, मेरा भी एक था, वही फायर साइन और अर्थ है ना, अर्थ है, अर्थ हाँ। तो टॉरियन एंड साजिस आर नॉट कंपैटिबल, बट ऑन द अदर हैंड बट स्तुति इज अ टॉरियन एंड ध्रुव इज अ सैजिटेरियस। सेम वही मेरा वाला सीन, बट हाँ मतलब लड़का सैजिटेरियस है, लड़की टॉरियन है। जिसको चलानी है वो चला ले। एग्जैक्टली, बट मुझे ये भी लगता है कि मेरा लड़की टॉरियंस होती है ना, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा भी, हाँ, बैठता है। मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड है टॉरियन, और उसके साथ मेरा बहुत अच्छा, जैसे प्योर सा बॉन्ड नहीं होता वैसे से रहता है, और टॉरियंस आर सो प्रोटेक्टिव एंड सो लविंग। Two of my best friends are Taurus. Scorpio. What is your opinion on Scorpio? This is controversial. This is not con. मैं ना एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मेरे बहुत अच्छे एनकाउंटर्स भी रहे हैं स्कॉर्पियंस के साथ, एंड मेजरली मेरे बुरे एनकाउंटर्स रहे हैं। बुरे भी क्या, आई डोंट हेट स्कॉर्पियंस, बट बीइंग अ सैजिटेरियस आई डोंट थिंक सो I would like to date a scorpion. But I have a friend का hit or miss होता है। हाँ, मतलब हिट हो गया तो बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, और मिस हो गया तो फिर तो भूल ही जाओ। इट्स लाइक अ लव हेट रिलेशनशिप ऐसा। Exactly, because I have a friend who's a Scorpion and he's a very nice guy जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में थी, like but when I was in a relationship with him तो वही Scorpion और Sagittarius का clashes हो रहे थे, but अगर हम रिलेशनशिप में नहीं है तो we are very good. हाँ, so ऐसे मेरा भी एक बेस्ट फ्रेंड है who's a Scorpion। वो उसकी और मेरी मतलब 5-6 साल पुरानी बात बता रही हूँ मैं, रोज डेली बेसिस पे हम इतना लड़ते थे, बट वी स्टिल स्टक टुगेदर, कि मतलब वो बॉन्ड रहता था, बट इतना लड़ते थे हम। तो एरीज और उसका स्कॉर्पियो का तो ये है कि बहुत लड़ते बहुत है, हाँ। फाइट अ लॉट। पाइसियन में ज्यादातर सिर्फ लड़कियों के साथ ही इनकाउंटर रहा है, and बहुत अच्छा रहा है पाइसियन। आई लव, देयर वाज दिस गाय लॉकडाउन के टाइम पे, गाइस स्टोरी आई थी एक लड़के की, ही इज अ पाइसियन। सो आई थिंक वो पाइसियन अपने इमोशंस को छुपाते हैं, बट दे आर वेरी इमोशनल। दे आर इमोशनल, पर वो छुपा के रखते हैं। बट वो छुपा कर रखते हैं, हाँ मुझे लगता है, बिकॉज मतलब उसने मुझसे अब जाकर कन्फ्रंट करा था अपने इमोशंस को लेकर। हाँ, तब उसने छुपा कर रिसेंटली लाइक अ मंथ बैक, उस टाइम पर उसने मेरे सामने शो नहीं करा था, बट आई फील दे आर इमोशनल एंड दे आर वेरी वाटर साइंस प्रोटेक्टिव। हाँ, स्कॉर्पियो भी ऐसी प्रोटेक्टिव बहुत रहते हैं, बहुत ऑब्सेसिव भी होता है आई थिंक स्कॉर्पियो। लियो कैरेक्टरिस्टिक्स, लियो मेरे को लगता है कि लीडर क्वालिटीज होती है लियो में। लीडर सबसे ज्यादा होती है एरीज में। हाँ,
लियो होते हैं सेंटर ऑफ अटेंशन और दे विल ओन द Dominating. रूम. हाँ, एंड दे आर वेरी डोमिनेटिंग एंड दे आर वेरी पोजेसिव एज वेल. लियो का जनरल वही रहता है कि दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग. एक्वेरियस एक्वेरियस एक ऐसा सन साइन है जिसको मैं फिगर आउट ही नहीं कर पाई क्योंकि मेरा कभी ऐसा इनकाउंटर ही नहीं हुआ. मेरे बहुत रहे एक्वेरियस. एक्वेरियस के साथ मेरा हुआ ही नहीं कभी. एक्वेरियस का ना क्या होता है कि एक ही फ्रेंड है मेरा एक्वेरियस और उससे भी मेरी इतनी बात नहीं होती जो मेरे को पता लगे. एक्वेरियंस का ना ये सीन रहता है कि एक तो फायर साइंस के साथ उनकी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी, एक्सेप्शनली अच्छी, मतलब जेमिनाई से ज़्यादा अच्छी. दूसरा उनका ये रहता है कि दे आर वेरी क्वर्की एंड वियर्ड, और उनको सबसे सबसे जो रूम में सबसे वियर्ड और अतरंगी चीज़ पड़ी होगी ना उनको वो पसंद आती है. हाँ. और हाँ, एक्वेरियंस का रहता है. और मैंने मेन एंड वुमेन दोनों देखे हैं काफ़ी एक्वेरियंस, उनका सबका ही ऐसा रहता है. एंड दे आर वेरी, दे हसल बट दे डोंट कंप्लेन अबाउट इट. गुड घोस्टर्स, मतलब वो अगर टर्न ऑफ हो जाए ना किसी से तो दे वोंट थिंक अबाउट इट, वो ओवर थिंक नहीं करते बिल्कुल भी. व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्गोस? वर्गोस मुझे अच्छे लगते हैं काफी. काम को लेकर दे आर वेरी सिंसियर. हाँ, वेरी सीरियस. हाँ, हाँ, और बट उन मेरे को लगता है वो अपने माइंड में उनके क्या चल रहा है ना वो नहीं पता कोई लगने देते. बता नहीं सकता. हाँ, कुछ और नहीं. वो सबका माइंड रीड कर लेते हैं, बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं और अपना कुछ नहीं पता लगने देते. और वर्गोस का ये भी है वो बाहर से ऐसे दिखता है दैट दे आर वेरी शरीफ. अच्छा, शरीफ. वेरी शरीफ एंड एवरीथिंग, बट वो अपने माइंड में उनकी मतलब मुझे लगता है वर्गोस की भी दो पर्सनालिटीज होती है. स्प्लिट पर्सनालिटी होते हैं थोड़े. रूपम दीदी. नहीं, मेरा एक फ्रेंड है. अच्छा. हाँ, रूपम दीदी को भी ले ले. हाँ, उनकी मतलब 2 पैक के बाद जो उनकी पर्सनालिटी आती है यार, मैं तो fan रूपम हो दीदी उसकी. भी मतलब वो 2 रोल प्ले कर सकती है आराम से. हमारी कजन है एंड मेरा एक फ्रेंड भी है जिसको देख सोचकर मैं ये ओपिनियन दे रही थी. वो भी बिल्कुल ऐसा सामने से you'll meet him, you'll be like, oh God, you're a very gentle guy. He's a gentleman though. He's a gentleman, but He is equally freaky. equally freaky and he's like totally opposite. जैसे वो दिख रहा है he looks like a very calm nerdy person, but वो बिल्कुल opposite है उसका. तो जैसे वर्गोस में ये हो गया ना, मैं रूपम दीदी के पर्सपेक्टिव से और अपने और फ्रेंड्स वगैरह के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि दे आर द परफेक्ट पर्सन टू गो फॉर एडवाइस, या पर दे आर द परफेक्ट पर्सन टू हैव फन एज वेल. मतलब वो उनकी दोनों है वो ही वो दोनों है. उन मेरे को अच्छा लगता है वर्गोस, बट मुझे लगता है उनका माइंड में ही बहुत कुछ चलता रहता है. हाँ, उनके खुद के माइंड में वो उनका माइंड पूरा टाइम रेसिंग रहता है ना. पर हमें क्या पता. एरीज के काफी आए हुए हैं. अच्छा, आप बताओ एरीज का. यार पता है मैंने ना ज्यादा इनकाउंटर्स नहीं रहे ना एरीज. नहीं मेरे बहुत इनकाउंटर्स रहे एरीज के साथ. एंड एरीज की ना एक जैसे जेमिना है ना 2, और वैसे जैसे साजिटेरियस में होता है, जैसे ऑलमोस्ट सारे साइंस में होता है, बट एरीज का मैंने बहुत देखा है. मेरे 2 फ्रेंड्स हैं एरीज, दोनों के दोनों बहुत काम है और तीसरी तू बिल्कुल डिफरेंट. सो मेरे को एरीज इन जनरल बहुत अच्छा मेरा लगता है. आई थिंक इसलिए रहता होगा क्योंकि मेरा राइजिंग इज सैजिटेरियस, तो मेरे उसमें एरीज और सैजिटेरियस दोनों आ गए. और थोड़ा सा काम करने के लिए, काम डाउन करने के लिए है थोड़ा सा लिब्रा. लिब्रा भी है, सब है. ओ गॉड. नहीं, बट मेरा एक फ्रेंड है जिसके पास मैं हमेशा एडवाइस के लिए जाती हूँ. ही इज एन एरीज, सो ही इज अ वेरी काम पर्सन, वेरी काम पर्सन. उसके सामने अगर अर्थक्वेक भी आ रहा होगा ना, दुनिया इधर की उधर होएगी, वो सिर्फ अपना एक सिगरेट जलाएगा एंड ही विल बी लाइक रुक जाओ यार, अभी हो रहा है, क्या हो गया, क्या जा रहा है. ही इज दैट काम. सो और एक तरफ तू है. बट आई फील एरीज को ना एंगर इश्यूज रहते हैं, काफी रहते होंगे, मतलब अकेले में रहते होंगे, बट देयर इज दैट साइड ऑफ देम जो, मतलब जब कोई एरीज गुस्से में होता है ना, तो यू शुड नॉट इवन गो नियर देम. मतलब अगर तुम उस टाइम पे उनको जरा सा भी पोक कर दोगे ना, वो सारा बम तुम पे फूट जाएगा और फिर तुम पूरी लाइफ के लिए स्कार हो जाओगे इमोशनली. हम सोचते नहीं है बिल्कुल क्या. मैं नोट ले लेती हूँ कहीं शायद मेरा नेक्स्ट बॉयफ्रेंड एरीज ना निकले. Capricorn. What do you think about Capricorns? I'm not a fan. My mom is a Capricorn and I know they are very dominating. हाँ. मम्मा ऐसे डोमिनेटिंग नहीं है कि हमारे ऊपर चलाती है, वो काम को लेकर परफेक्शनिस्ट नहीं होते बिल्कुल, बहुत परफेक्ट. ये इधर का अगर ऐसे पिलो इधर का इधर भी हो गया, वो इतने फ्रीकी हो जाते हैं कि यार मैंने इधर रखना है, यहाँ पर अच्छा लगेगा. तो शी इज अ परफेक्शनिस्ट. उनको कुछ काम करना उनको बिल्कुल साफ सुथरा एंड बिल्कुल मतलब अपने हिसाब से चाहिए. या बिल्कुल मतलब कंट्रोल फ्रीक होते हैं वो बहुत ज्यादा. मुझे लगता है इमोशनल भी बहुत होते हैं. कैप्रिकॉर्न्स आर वेरी इमोशनल, वेरी इमोशनल. वो इतनी जल्दी तुमसे अटैच होते हैं, इतनी जल्दी तुमसे इतना प्यार करने लग जाते हैं. एंड वो किसी से प्यार करते हैं, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव.
हाँ प्रोटेक्टिव का तो मैंने प्रोटेक्टिव भी सुना बहुत है बट दे आर डोमिनेटिंग एज आई थिंक कैप्रिकॉन्स के साथ ना टॉरेंस बहुत अच्छे जाएंगे हाँ टॉरेंस एंड स्कॉर्पियो एज वेल सो गाइस अभी हमने बहुत आई थिंक हमने गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस ले लिए हैं या दैट इज दैट एंड बट आई मिस्ड कृतिका थ्रू आउट द पॉडकास्ट दो सो लाइक थोड़ा सा हिट कर रहा है कि है शादी हो गई यार शादी हो गई बट या इट्स ओके वी आर लर्निंग एंड आई होप you guys also learn and you guys also support us because Kritika is living her life and we should support her like we Because should she is like happy. yeah because she is happy and इतना तो ब्रेक बनता है यार शादी हुई है शादी बिल्कुल हुई एक है। ड्रास्टिक चेंज आया उसकी लाइफ में एंड आई फील इतना ब्रेक वो भी डिजर्व करती है to like live a life आराम से टेंशन फ्री मतलब कृतिका ने जितना काम मतलब शादी से पहले भी जितना काम किया है ना मतलब hats off to her Legit hats off and- I swear that मतलब there are so many bloggers out there and मैं who don't put in much effort but कृतिका का मैंने शुरू से ये देखा है नहीं, कि मैं they put in हाँ। a lot of effort in even the little things एग्जैक्टली बिकॉज पूरा टाइम कृतिका को पॉडकास्ट में बोलती रहती हूँ आप लोगों ने भी सुना होगा ये बात बहुत बारी दैट आई ऑलवेज से टू दैट तूने वो लेवल अचीव कर लिया दैट यू कैन हाँ। काम डाउन एंड लिव योर you लाइफ can chill हाँ बट स्टिल गाइस ट्रस्ट मी स्टिल वो कभी बैठ कर आराम से चिल नहीं करती है एंड शी इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ डिफरेंट आइडियाज एंड व्हाट टू पोस्ट ऑन She's इंस्टाग्राम constantly involved in work. ऐसा Yeah, नहीं है कि मतलब exactly. जैसे टीम भी होती है ना कि फॉर एग्जाम्पल शी इज अ बॉस तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि हाँ तुम देख लो तुम देख लेना कुछ शी इज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व इन इवन द लिटिल थिंग्स मतलब हैट्स ऑफ टू हर बहुत लोगों को देखकर लगता है ओ शी इज लिविंग अ लाइफ या फिर क्या है मजाकी है क्या कर रही है पोस्ट कर रही है बट आपको नहीं पता वो पीछे से कितनी मेहनत करती है एक एंड नॉर्मल इवन पोस्ट यू पे इवन यू थैंक्स बट यार बट बहुत बहुत मेहनत लगती है एंड आई थिंक वो अभी फाइनली वो इससे हमने कितना पुश कर कर उसको पॉडकास्ट से भी ब्रेक दिलवाया कि नहीं अब ब्रेक कर लो अब ब्रेक कर लो अब ले लो वरना वो पॉडकास्ट और भी शूट करने के लिए रेडी थी कि मैं कर लूंगी फिल्म बट वी फोर्स्ड हर कि अच्छा नहीं इट्स ओके इट्स अ वेडिंग जस्ट एंजॉय इट सो yeah I'm really sorry अगर आप उसको मिस कर रहे हो because I'm also missing her but 2-3 पॉडकास्ट एपिसोड्स आपको सिर्फ मैं दिखूंगी और इस चेयर पे डिफरेंट कोई और guests आता दिखेंगे रहेगा एंड मैं सोच रही हूँ एक एपिसोड में अकेले भी करूँ सो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो आपको क्या क्वेश्चंस है Ideas and आइडियाज है all. आपके माइंड में एंड इज देयर समथिंग यू वांट मी टू टॉक अबाउट अलोन ऑन दिस and not पॉडकास्ट wedding related क्योंकि wedding Yeah, वाला not wedding podcast related. will go live with Kritika only या वी विल टॉक अबाउट वेडिंग विद कृतिका ओनली ज्यादा चाहे spice वो मिलेगा डिले भी हो जाए बट फिर भी हाँ exactly but guys I just want to tell you guys that thank you so much WhatsApp Sister family is amazing जितनी छोटी छोटी डिटेल्स आप लोग याद रखते हो ना आई स्वेयर मैं अगर कमेंट भी पढ़ती हूँ ना पता नहीं अभी कुछ एक कमेंट था मुझे याद नहीं था जो कि मैंने सिर्फ पॉडकास्ट पे शेयर करा था एंड वो कमेंट्स आते हैं उसके नीचे थ्रेड के ऊपर थ्रेड बनते रहते हैं हाँ ये तो इट्स वेरी स्वीट दैट यू रिमेंबर एवरी सिंगल एंड स्मॉल डिटेल ऑफ अस सो या थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज मैसेजेस एंड एवरीथिंग जो इतने हर दिन मुझे मैसेजेस आ रहे हैं दैट आई होप दी यू आर ओके आई एम वेरी मच फाइन ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम बट this is life but she'll get through it yeah I know. Kritika is happy and we should be happy for her as well hope for the best life and married life for her see you we in already the- hoping yeah. कैसे कैसे experiences हो रहे होंगे exactly ये तो बहुत ही अलग उसमें दीदी है ये सारे experiences भी हम शेयर करेंगे आपसे till then थोड़ा सा तो करेंगे दीदी के मजे तो लेने बनते हैं यार मजा आएगा God till then see you in the next one Bye.